रात के 1 बजे हैं, फोन हाथ में है और आप बस स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, और अचानक आप रुक जाते हो। आपके ही स्कूल का या कॉलेज का कोई दोस्त किसी शानदार लोकेशन पर वेकेशन मना रहा है। किसी दूसरे दोस्त ने अपनी नई जॉब का पोस्ट डाला है, एक्साइटेड फॉर स्टार्ट न्यू जर्नी विद दिस अमेजिंग कंपनी। और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए आपके दिमाग में आवाज आती है, यार सब लोग अपनी लाइफ में कितना कुछ कर रहे हैं और मैं ही पीछे रह गया। क्या एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन महसूस होता है? अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी शायद आपकी या मेरी, हम सब की है। एक लड़का, चल उसे राहुल कहते हैं, छोटे से शहर से बड़े सपने लेकर दिल्ली आता है। पहले कुछ महीने जोश से भरे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाता है। उसके सारे दोस्त जो उसके साथ ही निकले थे, कोई किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है, कोई पहाड़ों में घूम रहा है, तो कोई हर वीकेंड पार्टी कर रहा है। उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी परफेक्ट लगती है, उनकी फेसबुक पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स हैं, कांग्रेट्स ब्रो वाले कमेंट्स भी होते हैं। राहुल छोटी सी पीजी में बैठा है, उन्हीं फोटोज को बार बार देखता है और सोचता है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी है। क्या आप भी कभी राहुल की तरह महसूस करते हैं? कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? ये जो फीलिंग है ना, ये जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। लेकिन एक मिनट रुको, क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो हमें दिख रहा है वो पूरी सच्चाई नहीं है? सोशल मीडिया एक फिल्म की तरह है जहां हर कोई सिर्फ अपना बेस्ट सीन दिखाता है, कोई भी डिलीटेड सीन या बिहाइंड द सीन का स्ट्रगल नहीं दिखाता है। किसी ने अपने रिजेक्शन की कहानी पोस्ट की है? नहीं ना। किसी ने ये बताया कि उस अमेजिंग कंपनी में जॉब पाने से पहले उसने 50 इंटरव्यू में रिजेक्शन झेले हैं? नहीं ना, क्योंकि हम सब एक ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जहां कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। ये वैसी ही बात हो गई जैसे आप एक क्रिकेट मैच को देखकर सोचते हो कि काश मैं भी छक्का मार पाता, ये भूलकर कि उस एक छक्के के लिए उस बैट्समैन ने नेट पर हजारों गेंदें खेली हैं, पसीना बहाया है। आपकी और उसकी पिच अलग है, आपका और उसका मैच भी अलग है। तो सवाल ये उठता है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? ये जो जलन होती है, जो हमें अंदर से खाती है, क्या उसे हम अपनी ताकत बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जलिस एक सिग्नल है, ये सिग्नल है उस चीज का जो आप असल में अपनी जिंदगी में चाहते हो। तो अगली बार जब किसी दोस्त की सक्सेस देखो तो आपको बुरा लगे, तो गुस्सा होना या दुखी होने के बजाय एक सवाल पूछना, उसने ऐसा क्या किया जो मैं भी कर सकता हूं? उसकी सक्सेस से नफरत मत करना, उसके प्रोसेस से सीखने की कोशिश करना। जलिस को हेल्दी इंस्पिरेशन में बदलो, उसे अपना फ्यूल बनाओ, अपनी आग बनाओ। ये वो आग है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाएगी। अब बात करते हैं 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जो आप आज से, मतलब अभी से भी अगर शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, द डिजिटल डिटॉक्स हॉर। सुबह उठने के बाद का पहला घंटा और रात को सोने से पहला 1 घंटा अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रख दो। सुबह का वो 1 घंटा आपके दिमाग को दूसरों की सक्सेस से भरने की बजाय आपके दिन की प्लानिंग, एक्सरसाइज या कुछ सीखने में लगाओ। और रात का वो 1 घंटा दिमाग को शांत करने में, किताब पढ़ने में या बस अपने साथ बिताने में। ये छोटा सा बदलाव आपकी मेंटल पीस को ड्रामेटिकली बदल देगा। स्टेप 2, क्लीन योर मेंटल हाउस। आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक फीड आपका मेंटल घर है। आप तय करोगे कि वहां कौन रहेगा। ऐसे हर अकाउंट को म्यूट या अनफॉलो कर दो जो आपको छोटा, बेकार या पीछे महसूस कराता है, चाहे वो कोई दोस्त ही क्यों ना हो। अपनी फीड को उन लोगों से भरो जो आपको इंस्पायर करते हैं, कुछ सिखाते हैं या आपको हंसाते हैं। आपका फोन आपका है, आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। और तीसरा स्टेप जो सबसे जरूरी है, सेलिब्रेट योर स्मॉल विन। हम दूसरों की बड़ी बड़ी सफलताओं को देखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी जीतों को भूल जाते हैं। एक छोटी सी डायरी बनाओ, हर रात सोने से पहले उस एक दिन की एक ऐसी चीज लिखो अपनी इच्छा से, चाहे वो 30 मिनट की पढ़ाई हो जब आपका मन नहीं था, या किसी अजनबी की मदद करना हो। जब आप अपनी तरक्की को ट्रैक करना शुरू करते हो तो दूसरों की रेस से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। याद रखना, हर किसी के फूल खिलने का मौसम अलग अलग होता है। कोई 22 साल की उम्र में सीईओ बन जाता है तो कोई 40 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखता है। कोई भी लेट नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। आप अपनी कहानी के खुद हीरो हो और आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। आप उस रेस में नहीं हो जो दुनिया देख रही है, आप उस सफर पर हो जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। अगर इन बातों ने आपके दिमाग को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना और उस दोस्त के साथ में शेयर करना जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।